आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। हाल ही में जो अखबारों के माध्यम से हमको मालूम हुआ कि नीलकंठ गंजू, जस्टिस नीलकंठ गंजू, जिनकी आतंकवादियों ने हत्या कश्मीर में की थी, उस पर सरकार की तरफ से एक नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके हत्या के विभिन्न आयामों को लेके इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। इसी संदर्भ में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारा मानना है कि नीलकंठ गंजू की हत्या एक जिनोसाइडल किलिंग थी। उनको सिर्फ इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ एक जजमेंट दी थी, क्योंकि मकबूल भट्ट की जजमेंट के सिलसिले में जो पूरा तंत्र सरकार का काम कर रहा था, उसके हर एक स्तर पे मुस्लिम्स भी थे और इस जजमेंट के बाद जो जिस जजमेंट को अपहोल्ड किया गया हायर कोर्ट में, वो भी मुसलमान ही थे, लेकिन निशाना स्पेसिफिकली इनको निकाल नीलकंठ गंज को इनको बना के इनको उन पे निशाना किया गया। इसलिए नीलकंठ गंजू की हत्या सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्होंने मकबूल भट्ट के खिलाफ जजमेंट दी थी। उसकी हत्या का प्रमुख कारण ये है क्योंकि वो हिंदू थे। जब मैं ये बात कहता हूँ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्राइमा फेशी जब तक भारत सरकार इस बात को नहीं माने कि वहाँ पे एक जिनोसाइड हुआ है हिंदुओं का, और वो जिनोसाइड के इस सारे जो भी ये तंत्र है इसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, इसकी इंक्वायरी करना चाहती है, तब तक वो कोई भी जस्टिस किसी भी जिनोसाइड विक्टिम के साथ नहीं कर पाएंगे। अभी तक भारत सरकार की पॉलिसी डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी है। कुछ भी करना, कुछ भी कहो, लेकिन जो हिंदुओं के साथ हुआ उसको जिनोसाइड नहीं मानो। ये भारत सरकार की पॉलिसी का प्रमुख अंग है। भाजपा रूल्ड जो भारत सरकार है और लोकल गवर्नमेंट का इसका एक प्रमुख लक्षण, अगर आप कोई आइडेंटिफिकेशन इसकी करेंगे तो ये डिनायल ऑफ जिनोसाइड पे बेस्ड है। और डिनायल ऑफ जिनोसाइड की प्रक्रिया जो होती है वो अपने आप में जिनोसाइड को ही कोलैबोरेट करने की प्रक्रिया होती है, जिनोसाइड को ही पराकाष्ठा पे लेने वाली प्रक्रिया होती है। इसलिए आप सब लोगों से मैं इसलिए आज निवेदन करता हूं कि अगर मान लो कल को ये इंक्वायरी इस पॉइंट पे पहुंच गई कि जहां पे सरकार को ये क्लियरली मालूम हुआ कि इसको इसलिए मारा गया था क्योंकि ये हिंदू था और पीछे से एक जिनोसाइडल तंत्र काम कर रहा था, उसी वक्त हमको लगता है जो हमारी एक्सपीरियंस है उसके आधार पे भारत सरकार इस इंक्वायरी को रोक देगी, क्योंकि वो इस दिशा में जाना नहीं चाहते हैं। अभी तक उन्होंने हर एक वो योजना, हर एक वो एफर्ट जो सही मानों में कश्मीर में क्या हुआ उस बात को समझने की तरफ ले जाती सरकार को, उस बात को इन्होंने रोका है। इसलिए अनिवार्य है कि भारत सरकार पहले जिनोसाइड माने, फिर जिनोसाइड की इंक्वायरी करने के लिए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो मापदंड है उसके हिसाब से इंक्वायरीज के ट्राइब्यूनल बनाए, तब तक वो सत्य के पूरे स्वरूप को नहीं जान पाएगी। ये कहते हो क्योंकि पिछले एक दो दिन से हमको कहा जाता कि वो सरकार ने जिनोसाइड के लिए इंक्वायरी शुरू की है। अब बाकी हो सकता है उन्होंने अंदर सोचा हो, लेकिन जब तक वो प्राइमा फेशी नहीं माने कि पूरे समाज को वहां से उखाड़ दिया गया, और पूरे समाज का उखड़ना जिनोसाइड ही होता और कुछ नहीं होता, तब तक वो किसी भी प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर सकते जिससे सही मानों में जस्टिस हो। ये बात कहने के लिए मैं आपके पास आया था और मैं भारत सरकार से फिर निवेदन करता हूं, वो जिनोसाइड को माने, जिनोसाइड को का निराकरण करने के लिए संविधान में कानून लाए और बाद में एक प्रक्रिया का निर्माण करे। टोटलिटी में 29 डेथ्स वहां पे हुई और पूरा वहां पे कुछ हजार हिंदुओं का पूरा समाज वहां से निकल के आ गया। भारत सरकार को क्या ये पड़ी कि उन्होंने जबरदस्ती उनको थ्रेट करके वहां पे वापस भेज दिया? क्यों किया? क्या इसके आयाम नहीं थे? जिन लोगों को मारा गया था क्या उनके सारे पैरामीटर्स को देखने की आवश्यकता नहीं थी? भारत सरकार यूं ही
ये विषय उस दिशा में जाता है जहां पे एक पूरे समाज को खत्म करने की प्रक्रिया सामने नजर आती है। भारत सरकार अपने मुख को दूसरी तरफ ले जाती है और हमको लगता है इस इंक्वायरी के साथ भी वही होगा। जो ही भारत सरकार के सामने तथ्य आएंगे जहां पे उनको लगेगा कि ये तो जीनोसाइडल किलिंग है, वो अपने आप को इसमें से अलग करेंगे। और अगर वो बेसिक इश्यूज को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं तो लोग उनसे सवाल पूछ सकते हैं, क्या फिर से एक नाटक चल रहा है, क्या फिर से एक पाखंड चल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन भारत सरकार को है कि अगर उन्होंने अब ये हिम्मत की है कि उन्होंने शुरुआत कहीं से की है तो इसके पूरे फ्रेमवर्क को अपनी जगह सामने रखे और उस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के समझे कि ये सबसे ज्यादा मानवता के प्रति सबसे जघन्य अपराध कोई है तो वो जीनोसाइड होता है। वो बेसिकली जीनोसाइडल इंक्वायरी कर रहे हैं, वो अगर बोल नहीं रहे हैं और अगर इसमें उन्होंने कोताही की वो तो जीनोसाइड के कोलैबोरेटर बन जाएंगे अगर इसमें उन्होंने कोई झूठ बोला। ये कहते मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं और अंतोगत का ये भी कहता हूं पनन कश्मीर की तरफ से, कश्मीर घाटी में हिंदुओं की वापसी पनन कश्मीर के निर्माण होने के बगैर नहीं होगी। ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि वही एक तरीका है जीनोसाइड का निराकरण करने का, जीनोसाइड की प्रोसेस को खत्म करने का। ये कहते हुए मैं अपने निवेदन को समाप्त करता हूं। आपकी तरफ से अजय जी एक सवाल है आपसे, जैसे कि द कश्मीर फाइल्स जब मूवी बनी कश्मीरी पंडित जेनोसाइड के ऊपर और पूरा तथ्य जो कहा गया था उनकी तरफ से कि दिखाया गया है, अभी पूरा नहीं दिखाया गया, मगर उसमें उनका यह भी कहना था उत्पल कोल की तरफ से और विवेक अग्निहोत्री की तरफ से कि 800 विटनेसेस हैं जिसके आधार पर ये पिक्चर बनी है। अगर वो विटनेसेस हैं तो वो सामने क्यों नहीं आते, उनका जो है जो नाम है उनका वो गुप्त रखा जाएगा, मगर वो आकर गवाहियां क्यों नहीं देते? किसने गवाही मांगी उनसे? किसी ने गवाही नहीं मांगी, कोई ऐसा सिलसिला बना ही नहीं इंक्वायरी का। तभी मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि इंटरनेशनल कॉन्वेंशंस के हिसाब से जीनोसाइड पे है एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए तो उसके हिसाब से ट्राइब्यूनल बनना चाहिए। क्या ये जो इंक्वायरी होगी ये टोक्यो ट्रायल्स जैसे हुई उसके पैरामीटर्स में होगी या जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुई उसके आधा लेवल पे होंगे? जब आप जीनोसाइड को इंक्वायर करते हैं तो आपको पहले प्राइमा फेशी तो मानना है कि जीनोसाइड है, फिर जीनोसाइड के विक्टिम से कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, उस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है। न्यूरमबर्ग ट्रायल्स में ओनस ऑफ प्रूफ, जब जीनोसाइड विक्टिम कहता है कि इसने मुझे मारा है, जो जिसके व्यक्ति के खिलाफ वो उंगली खड़ा उसको प्रूव करना है कि मैंने नहीं किया। ये चेंज हो जाता है, नॉर्मल क्राइम प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं लगता है उनके लिए। अजय जी आप क्या सिर्फ दीनदार बंधु की इंक्वायरी करना चाहते हैं कि पूरे जो कश्मीर से विस्थापित हो चुके हैं, जो किलिंग्स हो चुकी है वहाँ पे, क्या पूरी की प्रोव करना चाहिए, थॉरोली प्रोव करना चाहिए कि ताकि जस्टिस फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स वी आर डिमांडिंग फॉर जस्टिस? सरकार को पहले मानना चाहिए कि जीनोसाइड की घटना घटी है, जीनोसाइड का कानून लाना चाहिए और फिर उस जीनोसाइड के हमने जीनोसाइड के कानून का एक प्रारूप भी सरकार को दिया है पनन कश्मीर की तरफ से और उसके बाद उनकी तरफ से एक योजनाबद्ध तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए जो इंटरनेशनल नॉर्म, जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जीनोसाइड के लिए जो एक प्रोसेस बनती है उस प्रोसेस के तहत इंक्वायरी करनी चाहिए। नॉर्मल क्राइम ये नहीं है, न तो नीलकंठ गंजू का क्राइम नॉर्मल है न किसी और का, इसलिए सारी हत्याओं का जो जीनोसाइडल किलिंग्स होगी उन सब का प्रोब होना चाहिए, लेकिन एक फ्रेमवर्क के तहत जो मैंने यहाँ पे कहा।